गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। Voice and audio and video is clear. Good evening. ओके, आपका कोई प्रीवियस क्वेश्चंस हो तो आप राइट डाउन कर सकते हैं मैथमेटिका को लेके। कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो ना, तो आप अभी लिख दीजिए। फिर अपन देख लेंगे, अगर आज की क्लास में हो पाएगा तो कोशिश करेंगे आज की क्लास में 15 मिनट्स लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो आज हो जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आप लिख दीजिएगा। हम 2 मिनट और वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हम रिपर्टरी स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमन नेम और जो फैमिली ऑफ द मेडिसिन है ना, वो हम एक अलग से क्लास ले लेंगे। उसमें आपको मैं सारा बता दूंगी, ठीक है ना। जो भी हमारे आती है वो कॉमनली जो आती है ना, वो मेडिसिन हम पूरा लिख देंगे, एक साथ ही मैं बता दूंगी आपको, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी पहले बार रिपर्टरी कवर करके फिर कर लेंगे उसको क्लास को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। आज रेगुलर स्टूडेंट नहीं है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। रिपर्टरी अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके मैथमेटिका के, आप इसमें यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अपन लास्ट के 15 मिनट्स में उसको ले लेंगे, ठीक है ना। और अभी अपन रिपर्टरी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोई भी क्वेश्चन है नहीं, तो अपन लास्ट में ले लेते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रिपर्टरी। रिपर्टरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेमेडी फॉर एवर्जन टू अनियन। कैन रिपर्टरी, इन्होंने पूछा कैन रिपर्टरी में एवर्जन टू अनियन कौन सी मेडिसिन में होता है। ये है सेवेडिला, ठीक है। ये अपने को ऐसे याद रखना है मेडिसिन, जैसे हमने मैथमेटिका में मैंने आपको बताया था ना कि रिलेशनशिप हमको याद रखना है, कॉमन नेम याद रखना है। वैसे ही एक रूब्रिक के अंदर जो मेडिसिन आ रही है वो हमको याद ही रखनी है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है वो हमको मैथमेटिका में मिल जाए, कभी ना मिले। जैसे मैंने आपको लास्ट मैथमेटिका में ये चीज बताई थी कि रिपर्टरी में है बट मैथमेटिका में नहीं है। यहाँ पे रिपर्टरी में दिया हुआ है
स्पेशली इन्होंने किसके लिए बोला, कैन रिपर्टी के लिए। एवर्जन टू अनियन इन कैन रिपर्टी, आंसर इज सैबेटिला। ठीक है। सेकंड, सेंसेशन एज इफ हार्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम लेफ्ट रिब, द सिम्टम इन सिंथेसिस रिपर्टरी इज प्रेजेंट इन चैप्टर। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अपन चैप्टर इस बहुत इजी तरीके से लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा रूब्रिक है। ठीक है, तो देखिए आप सेंसेशन एज इफ द हार्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम लेफ्ट रिब, ये एरिया कहां आ गया, चेस्ट में आ गया। ठीक है, और चेस्ट, गुड इवनिंग, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही लिया। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल, एवर्जन टू अनियन है, गैंग्री पट्टी में सैबेटिला जाता है आंसर। ठीक है, अब हम यहां से सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस रिपर्टरी के अंदर हमें इन्होंने बताया है सेंसेशन एज इफ हार्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द लेफ्ट रिब। अभी देखिए हमें पहले तो ये भी देखना पड़ता है, सेंसेशन है, ठीक है, तो सेंसेशन हो सकता है, हम माइंड में भी सोच सकते हैं, लेकिन सेंसेशन कैसा है, फिजिकल सेंसेशन है ये इसको। ठीक है ना, जैसे हार्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द लेफ्ट रिब, ये एरिया कहां आ गया, चेस्ट वाला एरिया आ गया ना, रिब वाला एरिया, हार्ट वाला एरिया किस में आ गया, चेस्ट में आ गया, तो आंसर जाएगा हमारा चेस्ट। ठीक है ना, तो हमें इसको इसी तरीके से याद रखना होगा, तो इजी, हम काफी हद तक हम इजीली मैनेज कर पाएंगे रूब्रिक्स को। ओके ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल, रेमेडी फॉर एवर्जन ऑफ द अनियन, एवर्जन टू अनियन है, एवर्जन टू अनियन कैन रिपर्टरी में दिया हुआ है, इसकी सिंगल रेमेडी, कैन रिपर्टरी में एक ही रेमेडी है, सैबेटिला, और ये है एवर्जन टू अनियन, इसको अनियन से एवर्जन होता है। ठीक है, प्याज इसको पसंद नहीं होता किसी भी फॉर्म में, जैसे स्मेल हो या इसको खाने में हो। ठीक है ना, तो इसका आंसर जाता है सैबेटिला। सेकंड क्वेश्चन है सेंसेशन एज इफ हार्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम लेफ्ट रिब, मैंने आपको अभी क्या बताया इसके बारे में, यहाँ पे रिब हार्ट की बात चल रही है ना, हार्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम लेफ्ट रिब, हार्ट शिफ्ट हो गया किधर की तरफ, लेफ्ट रिब, तो ये सेंसेशन किधर का होगा, चेस्ट का। ठीक है, तो इसमें हमारा जो इन्होंने ये पूछा हमसे कि चैप्टर कौन से चैप्टर में ये सेंसेशन होगा, ये होगा चेस्ट में। ठीक है ना, क्लियर है, रूब्रिक है चेस्ट सस्पेंडेड, हार्ट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम लेफ्ट रिब एज इफ। ये रूब्रिक हमेशा इसी तरीके से होता है, उनको हमें कंटिन्यूएशन में लेना होता है, जैसे चेस्ट सस्पेंडेड एज इफ हार्ट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम लेफ्ट रिब। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये जो रूब्रिक होगा ना, ये सेंसेशन एज इफ अगर ना, ये जो चीज होती है ना, ये आगे पीछे आता है, ये हमें फिट करना होता है, वो हम जब रूब्रिक पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि कौन सा कैसे किस तरीके से रूब्रिक सेट होगा। ठीक है, इसकी रेमेडी है कालिका, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से कि इसकी रेमेडी कौन है, क्योंकि सिंगल रेमेडी है ना कालिका इसकी। ठीक है ना, जब हमारे पास में कुछ कम रेमेडीज होंगे, एक है, दो तीन रेमेडीज है, तो कोशिश करेंगे हमको लर्न करें, जैसे कि अगर क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है तो हम इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस सेक्शन ऑफ कैंट रिपर्टरी इज रूब्रिक इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड स्टूल। देखिए इन्होंने क्या बोला है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड स्टूल, इन्होंने यूरिन भी दे दिया और स्टूल भी दे दिया, तो अब अपने को ये हो गया कि स्टूल और ब्लैडर वाले में नहीं जाकर के ये रूब्रिक चला जाएगा किसमें, रेक्टम में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इन्होंने दोनों चीजें दे दी, अब अपन को यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार स्टूल भी है यूरिनेशन भी, तो दोनों में तो है नहीं, एक ही में है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, यूरिन का होगा नहीं, ये भी इंडिविजुअल हो गया, क्योंकि इन्होंने दिया अपने को कॉमन सिम्टम दे दिया, यूरिन और स्टूल, तो ये जाएगा आंसर रेक्टम में जाएगा इसका, रेक्टम इनवॉलंटरी स्टूल, फिर यूरिनेशन के साथ में होता है, एंड यूरिनेशन। ठीक है, कैन रिपर्टरी में इस तरीके से दिया हुआ है, आंसर जाता है इसका रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सेक्शन कैन रिपर्टरी डू यू फाइंड द रूब्रिक लाइज विद लिम्ब एब्डक्टेड। अभी तो आप इजीली बता सकते हैं, बता सकते हैं ना इसका आंसर, बिना देखे आंसर बताएंगे आप मुझे। इन्होंने अपने को किसके बारे में बोला है, लिम्ब के बारे में, तो आंसर जाएगा जनरलिटीज में, एक्सट्रीमिटीज में, स्लीप और माइंड में, आंसर इज एक्सट्रीमिटीज। ठीक है ना, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे हमें क्लियर कट इंडिकेशंस हैं तो वहां पे हमें वहीं पे उस चैप्टर को पकड़ना है। एक्टिविटीज चैप्टर होता भी कंट्रीब्यूटरी में, और इन्होंने बोला भी ये रूब्रिक में लाइज विद लिम्ब अफेक्टेड। ठीक है,
रूब्रिक है, आप देख सकते हैं एक्सट्रीमिटीज एब्डक्टेड लाइज विथ लिम्ब, ठीक है। ये जब लेटता है तो कैसे लेटेगा, अपने पैरों को एब्डक्ट कंडीशन में, ठीक है, यूं करते हुए, ठीक है, इस तरीके से लेटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड क्वेंडो, ये अपने को याद रखना है। ये देखिए आप पूरा अच्छे से स्क्वायर कर लीजिएगा क्वेश्चन। जनरली तो क्वेंडो से आ जाता है और क्यूमोडो से भी आ जाता है, इन दो से आता है बाकी, लेकिन आपको ये सारे याद रखने हैं, ये टर्म्स आपको याद करनी है, ठीक है ना। देखिए फिश, ये बॉलिंग हसन ने दिया हुआ है, बॉलिंग हसन का व्यू है टोटलिटी को कंप्राइज करने का। क्विज के लिए उन्होंने दिया पिक्यूलियर, क्विज के लिए है पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट। क्विट डिजीज के लिए हो गया नेचर ऑफ डिजीज, ठीक है। क्विज कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट, क्विट नेचर ऑफ डिजीज, ठीक है। क्यूबी सीट ऑफ डिजीज, क्यूबी सीट ऑफ डिजीज, ठीक है। यहाँ पे अपने को साइट देखनी होती है, सीट कहाँ पे वो डिजीज लोकेटेड है ना। क्यूबिस ऑक्जेलिस, ये आता है कॉन्फर्मेंट, ऑक्जेलिस क्यूबिस ऑक्जेलिस, इसको याद करने का तरीका देख लीजिएगा। ये सारे के सारे सिंगल वर्ड है, यहाँ पे दो वर्ड है क्यूबिस ऑक्जेलिस, और दो वर्ड होता है कॉन्फर्मेंट, कॉन्फर्मेंट में भी दो होता है ना, एक है उसके साथ में एक और है, तो कॉन्फर्मेंट है। हाँ, तो ये ऑर्गेनल में भी है, तो ये अपने को याद करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आ जाएंगे, अपने को पूरा याद रखना है। बस इसको याद करने का थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देती हूँ, ठीक है ना। कॉन्कोमिटेंट में मैंने आपको बताया दो है, एक सिम्टम होता है उसका, दूसरा कॉन्कोमिटेंट सिम्टम होता है, तो यहाँ पे भी इन्होंने दो वर्ड यूज किए हुए हैं, क्यूबिस ऑक्सिलिस, और कहीं पे भी दो वर्ड नहीं है, क्लियर। फिर आता है क्योर, क्योर सी से, सी कॉज ऑफ डिजीज, क्योर कॉज ऑफ डिजीज सी, ठीक है, क्लियर है। ये आ गया, क्यूबिस दिया गया, यूबी, यूबी इसको पढ़ेंगे ना, यूबी यूबी सीट ऑफ डिजीज, क्यू मोडो मॉडलिटीज, क्यूंडो टाइम ऑफ टाइम मॉडलिटीज, स्पेशली फॉर टाइम के लिए है। तो अपना आंसर क्वेश्चन इन्होंने यही पूछा है कि क्यूंडो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो का टाइम, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। तो ये हमको याद ही रखना है। क्विज, क्विज है पर्सनालिटी, एस फॉर पर्सन के लिए हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परामेंट इस तरीके से हो गया। क्विट डिजीज के बारे में बताना है, यहाँ पे नेचर ऑफ डिजीज हो गया, क्यूबी सीट ऑफ डिजीज हो गया, क्यूबिस ऑक्सिलिस दो वर्ड है तो कॉन्कोमिटेंट हो गया, क्यूर सी है कॉज ऑफ डिजीज हो जाएगा, क्यू मोडो मॉडलिटी आ गया, और क्यूंडो में टाइम आ गया, ठीक है, टाइम मॉडलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, to which chapter in Varighasan repertory does chlorosis belong? सबसे पहले तो हमें देखना कि क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है। क्लोरोसिस का मतलब होता है, वैसे प्लांट में अगर हम देखें तो क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, उसका कलर जो पिगमेंट होता है ना क्लोरोफॉर्म, वो नहीं आता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोरोसिस। लेकिन हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्योंकि हम ये जो मेडिसिन दे रहे हैं वो पर्संस को दे रहे हैं ना, तो ये एक ट्रेडिशनल टर्म होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को अपन एक पुराने टर्म में बोला करते थे क्लोरोसिस, तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इन्होंने पूछा जैसे चैप्टर बताना है, चैप्टर है सेंसेशन, कंप्लेन, ब्लड सर्कुलेशन। अब यहाँ पे अपने को कंफ्यूजन जा सकता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन में से भी हो सकता है, बट लेकिन ये क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ना वो जनरलाइज वो है कंप्लेन है, तो जनरलाइज कंप्लेन जहां है वो है सेंसेशन एंड कंप्लेन, कंप्लेन करके जो रूब्रिक होगा उसमें जाएगा। देखिए सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल, क्लोरोसिस जो है वो जनरलाइज उसमें जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने तो बोल दिया डायरेक्शन देखी है, लेकिन इसमें क्या इन्होंने चैप्टर पूछा, तो चैप्टर जो है वो सेंसेशन है, कंप्लेन करके कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। वॉलिगेशन रिपर्टरी के अंदर सेंसेशन चैप्टर है, कंप्लेन चैप्टर नहीं है, रूब्रिक है सेंसेशन एंड कंप्लेन इन जनरल, और फिर क्लोरोसिस आता है उसमें, ठीक है ना। ये देख सकते हैं सेंसेशन एंड कंप्लेन इन जनरल क्लोरोसिस, लेकिन चैप्टर जो है वो क्या है, सेंसेशन, तो आंसर क्या जाएगा इसका ए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉग इज द फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ, ये हमें याद रखना होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉग जो है बॉरिंग हसन ने बताया था,
ठीक है ना। तो बॉरिंग हसन ने डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉग के बारे में बताया था। तो ये फिलॉसफी का बैकग्राउंड है सबके, बॉरिंग के अलग है, बॉरिंग हसन के अलग है, कैंट के अलग है। तो ये जो है ना बॉरिंग हसन का है ये डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉग, ठीक है ना। अभी अपन इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। नल रिपर्टरी के अंदर है दिस belong to the Puritan group of repertories. This is a repertory which is built up with the symptoms obtained from the prover and their language. ठीक है। तो नल रिपर्टरी अगर आता है तो नल रिपर्टरी में आएगा कि प्रूवर से लिए हुए सिम्टम है और वो उसी की लैंग्वेज में है, तो प्रूवर की लैंग्वेज में ही उसमें सिम्टम लिखे हुए हैं, ठीक है। नल रिपर्टरी इज बेस्ड ऑन हैविंग स्कैनिंग सिम्टम्स ऑफ मेट्रिया मेडिका। द सिम्टम्स आर अरेंज्ड ऑलमोस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म विदाउट मच चेंजेस, ठीक है। वही बात हो गई ना कि जो प्रूवर ने बोला है वो उसी की लैंग्वेज में उन्होंने यूक्यू सिम्टम लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं किया गया इस रिपर्टरी में। तो नल रिपर्टरी मतलब जो बिल्कुल क्लियर है, जैसा है वैसा ही उसमें लिखा गया है, जो प्रूवर ने बताया वो उसी लैंग्वेज में उसमें लिख दिया गया। और ये क्वेश्चन अगर आता है ना तो वो इसी तरीके से आ सकता है कि कौन सी रिपर्टरी में प्रूवर की लैंग्वेज में ही रूब्रिक्स लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैंट रिपर्टरी। कैंट रिपर्टरी जो है उसका फिलॉसफी क्या है? डिडक्टिव लॉजिक, ठीक है। ये आपने फार्मेसी में पढ़ा होगा, डिडक्टिव लॉजिक, सॉरी ऑर्गेनल इसमें पढ़ा होगा आपने, ऑर्गेनल में ना लॉजिक्स में आया डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक्स। तो इट इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। इसमें डिडक्टिव का मतलब क्या हो गया? जनरल से हम पर्टिकुलर में रिड्यूस हो जाएगा। डिडक्टिव मतलब इंड्यूस, मतलब इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? जनरल से पर्टिकुलर की तरफ चलते हैं, किसमें? कैंट रिपर्टरी में, ठीक है। जनरल आर डील विद इन डेप्थ फॉलोड बाय particular and minutes particular on concept of individualization, ठीक है। तो जब हम जनरल से पर्टिकुलर में जाएंगे तो क्या होगा? इंडिविजुअलाइजेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। हमें कहीं तो जनरलाइज वो दिया गया है, सिम्टम दिया गया है, और हम पर्टिकुलर पे जा रहे हैं तो पर्टिकुलर उसकी इंडिविजुअल फैक्टर को शो करेगा, उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी को शो करेगा। तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा इसमें? इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। देयर द स्ट्रक्चर ऑफ रिपर्टरी in each rubric, the discussion and description is made about the remedies in general. Therefore, the rubric is further dissected to arrive at a final differentiating point on the principle of individualization. ठीक है? As rubric, sub rubric are found. कैंट रिपर्टरी में रूब्रिक कैसे होता है? जैसे इन्होंने देखने को क्लोरोसिस के बाद में भी फिर वो अपने को रूब्रिक देंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल मैं बोलता हूं आपको हेड पेन हेड है ना, तो हेडेक है, तो हेडेक के में भी फिर इन्होंने सब रूब्रिक दिया कि किस टाइम में हो रहा है, फिर उसका भी सब रूब्रिक दे देंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया मॉर्निंग टाइम, फिर मॉर्निंग टाइम का भी उन्होंने सब रूब्रिक जिसे बोलेंगे अपन, तो वो क्या हो जाएगा उनका 7 AM हो जाएगा, 6 AM हो जाएगा, है ना, 4 मॉर्निंग 4 AM हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कैंट रिपर्टरी में दिया गया। तो ये क्या हो गया? इसका सब रूब्रिक हो गया टाइमिंग, और मॉर्निंग टाइम जो हो गया वो सब रूब्रिक हो गया, और हेडेक जो हो गया वो रूब्रिक हो गया, मेन रूब्रिक हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने डिडक्टिव करते हुए दिया, मतलब पर्टिकुलर पहुंच गए ना हम। पहले जनरलाइज हमें हेडेक पता था, फिर हेडेक का हमने देखा टाइम सॉरी मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के हिसाब से टाइम देखा, फिर उसके अंदर भी हमने वो टाइम देखे कि कौन से घंटे में किस टाइम में हो रहा है, तो हम पहुंच गए पर्टिकुलर पे। तो हमें ध्यान इसमें जो रखने की बात, ध्यान रखने की बात है, कैंट रिपर्टरी जो है वो डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, दूसरा जनरल टू पर्टिकुलर जाती है, ठीक है ना। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखनी है कैंट रिपर्टरी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बॉरिक रिपर्टरी। बॉरिक रिपर्टरी जो है उसमें क्या है? इट इज जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट अभी इसमें एक वर्ड आ गया, क्लिनिकल रिपर्टरी। बॉरिक रिपर्टरी इज द क्लिनिकल रिपर्टरी। इसमें क्वेश्चन अगर आता तो ऐसे ही आएगा कि जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी है ना, कौन सी है? तो बॉरिक रिपर्टरी का आंसर। This repertory contains clinical symptoms and conditions covered the whole and also related to different symptoms beside other factors like modalities, generalities, etc. ठीक है? Therefore, it has no distinct philosophy. अब यहाँ पे कोई फिलोसफी नहीं दी इन्होंने, जो जस्ट क्लिनिक में जैसा हमको दिखा, जो क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बेस पे उन्होंने दे दिया। कैंट में फिलोसफी थी, ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक की फिलोसफी थी। बॉरिक में ऐसा नहीं है in its constitution and do not follow any principle. Okay, for forming a repertorial totality during the process of the repertorization, they are merely used as reference book and not be used for systematic repertorization.
तो हमें सिंपल सिंपल इसमें इतना याद रखना है कि बॉडी रिपर्टरी जो है वो क्या है, क्लिनिकल रिपर्टरी है, जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी है, जिसमें क्लिनिकल सिम्टम्स के दिए गए हैं, ठीक है। रूब्रिक जो दिए गए क्लिनिकल सिम्टम्स के को रूब्रिक के फॉर्म में बना के दिया गया है, ठीक है। फिर आता है हमारा बॉरिंगसन। बॉरिंगसन ने दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉग। ये जो एनालॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, बॉरिंगसन ने दिया है। ये क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा गया था। Morrison perceived and observed in Mathematical patient that the manifestation in different localities showed a tendency to resemble each other rather than otherwise. He interpreted conjointly on ground of analogy and postulated that whenever observations were missing in a particular area, they could validly be interfere from the characteristic expressions. ये यहाँ पे इन्होंने characteristic expressions जो आगे वो किसमें आ जाएंगे, sensation और modalities के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी वैसे तो देखिए जो भी इन्होंने दिया है कि सेम सेम से जो मिल रहे हैं उन्होंने उठा के वहाँ पे रूब्रिक के फॉर्म में दे दिया, लेकिन अगर कुछ एक्सप्रेशंस है पेशेंट के जो क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है वो रिपर्टरी की हो रही है। डॉक्टर एस के जो क्लास चल रही है हमारी रिपर्टरी की चल रही है, ये मैंने लिखा था उसमें, और अभी हमारी आज फर्स्ट क्लास है रिपर्टरी की, ठीक है। Thereby it makes, if possible for the physician to build up a workable totality for prescribing simillimum. His idea was what is true of the part is true of the whole, ठीक है। अब इन्हें देखना है कि हम इनका जो आइडिया था ना एनालॉजी का मतलब है, इसीलिए इस पूरे होल के अंदर कौन सा पार्ट है वो सही है, और हमें उस पूरे जो सही पार्ट है उसके अंदर हमें जो सही मतलब एक जनरल जो सही है उसके अंदर जनरल सही पर्टिकुलर को निकालना है, ठीक है ना, और वो सिमिलर होना चाहिए दोनों, ठीक है। तो ये ही इसी के बेस पे इनका जो ये रिपर्टरी का जो था ना उनका बेस था वो इसी बेस पे था कि इसमें सिंपल सिंपल अपने को एक ही वर्ड याद कर रखना है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी। Here the concept of totality is based on doctrine of analogy and concomitant, ठीक है, क्योंकि concomitant भी क्या होता है, concomitant का मतलब ये तो होता है जो उसके साथ में चल रहे हैं, एक रूब्रिक सॉरी एक सिम्टम है उसके साथ में दूसरा सिम्टम आ रहा है तो वो concomitant रहेगा, और साथ में वो उसके एक जैसे लगेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था ना कि आपने बोला था कि मर्क्स वाले बिहेवियर में लेकिन फाइटोला का भी आ गई, है ना, तो वो क्या हो गया, ये एनालॉजी में आ जाएगा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी में आ गया कि ये इसके सिमिलर से मेडिसिन है, बट एक्चुअल में सिमिलर नहीं है ना, क्योंकि हम जानते हैं हम सिमिलिमम पे काम करते हैं, तो हमें एक्सेप्ट सिमिलर मेडिसिन देखनी होती है, ठीक है ना। ये हो गया पर्टिकुलर द आर्गुमेंटेड upgraded to general by above concept, no further differentiation of the rubric are made. Warrington theoretic pocket book is based on the concept of generalization. ठीक है, अब इसमें दो बात ध्यान रखना है आपको। बॉरिंगसन ने दो बुक दी थी, एक तो बॉरिंगसन रिपर्टरी और एक आएगा अपने पास थेरेटिक पॉकेट बुक, ये लिखा हुआ ही आएगा। अगर क्वेश्चन बॉरिंगसन रिपर्टरी है तो बॉरिंगसन रिपर्टरी पे जाएंगे हम, जो कि बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉग, और अगर हमारे पास में थेरेपेटिक पॉकेट बुक के लिए बोला जाता है तो उसका आंसर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन, वो जनरलाइजेशन पे काम करती है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन भी आएगा, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना हमें। बॉरिंगसन ने दोनों रिपर्टरीज दी है, ठीक है ना, ये रिपर्टरी फॉर्म में है बट एक्चुअली ये पॉकेट बुक है, थेरेपेटिक पॉकेट बुक है, तो इसको हमने रिपर्टरी नहीं बोल करके थेरेपेटिक पॉकेट बुक ही बोला जाएगा अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम इंपॉर्टेंस टू पैथोलॉजिकल जर्नल हैज बीन गिवन बाय। पैथोलॉजिकल जर्नल्स किसने दिए हैं, बॉगर ने दिए। पैथोलॉजी की बातें किसने की थी, बॉगर ने की, ठीक है। ये भी हम देख सकते हैं, बॉगर अप्रोच जो था वो क्या था, प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ द पैथोलॉजिकल जर्नल। बॉगर ने जो बीटीपीपी है ना, बीटीपीपी नहीं सॉरी बॉगर बॉरिंगसन रिपर्टरी जो है उसमें पैथोलॉजिकल जर्नल ज्यादा दिए गए हैं सिम्टम्स। बीटीपीपी जो है वो तो बॉरिंगसन वो हो गई अपनी थेरेपेटिक बुक होगी, वो तो जनरलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। हाँ, कंप्लीट सिम्टम्स डॉक्टर बॉरिंगसन ने दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या पूछा अपने से, पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी के बारे में किसने बताया, बॉगर ने बताया, ठीक है ना। यहाँ पे कॉजेशन, कॉन्कोमिटेंट, मॉडलिटीज, फिजिकल जर्नल,
और मेंटल यूज, फिर इन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए मेंटल्स भी यूज किए हुए हैं, तो वो है बॉगर का है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेनली जो है वो ना पैथोलॉजिकल जनरल अगर दिए गए तो वो बॉगर के दिए गए हैं। कंप्लीट सिम्टम पे क्वेश्चन आया था तो पॉलिंगसन ने कंप्लीट सिम्टम दिया था, जैसे वो आपने पता है अपना ये आता है कॉन्कोमिटेंट पूरा सिम्टम आया था, कॉलेजन कॉन्कोमिटेंट सब आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हिच सब चैप्टर इन द पॉलिंगसन रेपर्टरी डज अबॉर्शन। अब आप ये इजीली बता सकते हैं अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, जो मतलब जो फीटस है मतलब अबॉर्ट हो गया, मतलब फीटस अब नहीं रहा, तो अभी फीटस अबॉर्शन ये सब वर्ड्स कहां से कहां मिलेंगे, फीमेल में मिलेंगे, और फीमेल में कहां मिलेंगे, जेनिटलिया में मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर जाएगा हमारा जेनिटलिया फीमेल, फीमेल जेनिटलिया में जाएगा, जेनिटलिया फीमेल ऑर्गन अबॉर्टस, ऐसे करके ये रूब्रिक है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिया गया है ये। कैंट में तो आपको बहुत ही इजी रहेगा, वहां तो कोई कंफ्यूजन जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे इस तरीके से रूब्रिक है ही नहीं कि आपने को कोई कंफ्यूजन है। यहाँ पे हमें याद रखना है थोड़ा सा कि ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अबॉर्शन अगर दिया है तो कौन से चैप्टर में जाएगा, फीमेल जेनिटलिया, क्योंकि अबॉर्शन जो वर्ड है वो वहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रेड्स, ये हमने को याद रखनी है, ठीक है। बॉलिंगसन थेरेपी बुक में 5 ग्रेड दी हुई है, कैंट रेपर्टरी में 3 ग्रेडिंग दी हुई है ना, तो वो हमें यूपी में याद रखना है। तो बॉलिंगसन थेरेपी पॉकेट बुक में कितनी ग्रेड है, 5 ग्रेड्स है। अब ग्रेडिंग का ऐसे है, जो फर्स्ट ग्रेड होती है ना, जो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करती है, जिनको हम 5 नंबर देते हैं, है ना, उसका उसमें कैपिटल वर्ड होता है, कैपिटल सारे वर्ड्स उसके कैपिटल वर्ड में लिखे हुए होते हैं। फोर्थ ग्रेड जो जाता है उसमें बोल्ड होते हैं, और थर्ड में होता है इटैलिक्स, ये अपने को यहाँ देखने को मिलता है, ये वाला कैंट में, ठीक है ना। 3 ही ग्रेडिंग होती है उसमें, तो थर्ड ग्रेड होती है अपनी इटैलिक्स, और सेकंड ग्रेडिंग में जाएगा वो होगा रोमन, और इसमें रोमन इन पैरेंथेसिस, इसके अंदर यू करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट में। तो ये जनरली ये आता नहीं है क्वेश्चन, बट कभी कभी आ सकता है, गलती से कोई आ जाए तो आपको याद रखना है कि जो ऐसे क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके से आएगा कि बीटी पेपर में फिफ्थ ग्रेड जो होता है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि कैपिटल वर्ड्स में सिम्टम्स लिखा हुआ है, रूब्रिक लिखा हुआ है, तो वो कौन सा ग्रेडिंग कवर करेगा उसको, तो वो फिफ्थ ग्रेड होगा, है ना। पूरा कैपिटल होगा फिफ्थ हो गया, बोल्ड में जाएगा फोर हो जाएगा, ये आप याद रख लीजिएगा। इटैलिक्स थर्ड हो गया, रोमन का सेकंड, और रोमन ये पैरेंथेसिस उसमें हो जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज है बस, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन एक तो ये आता है कि बीटीपीपी में कितनी ग्रेडिंग है, कैंट में कितनी ग्रेडिंग है, और ग्रेडिंग में ये आ जाता है कि कौन सा वाला किस तरीके का दिखेगा आपको, तो कैपिटल में है तो कितना ग्रेड उसको कवर करता है, 1 2 3 4 5 जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडिसिंस आर देयर इन बॉलिंगसन रेपर्टरी, ये हमको याद करना है, रखना ही है। तो मेडिसिंस जो बॉलिंगसन रेपर्टरी, ये मैं आपको एक साथ भी सारा बता दूंगी, या तो लास्ट में भी मैं आपको मैं पूरा लिख के लाई कि बीटीपीपी में कितने मेडिसिन है, कितने चैप्टर हैं, और कब पब्लिश हुई, इस ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। बीबीसीआर में कितने हैं, कैट में कितने हैं, और इस तरीके से, ठीक है, वो अपन लास्ट में बार लिख देंगे। अभी एक तरीके हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। बॉलिंगसन रेपर्टरी जो है उसमें कितनी मेडिसिन है, वो है 464, बॉलिंगसन में 464 है, बट हमारे पास में यहाँ पे कोई भी वो नहीं दिया हुआ, फिगर ऐसा नहीं है, तो नियर बाय फिगर जो जा रहा है हमारा बी जा रहा है आंसर, ठीक है ना, नियर बाय फिगर ये है। बाकी वैसे देखा एग्जैक्ट जो रेमेडीज है वो है, नंबर ऑफ रेमेडीज है 464, हाँ एग्जैक्ट गुड, ठीक है ना। तो रेमेडी जो है वो तो 464 है, लेकिन हमें नियर बाय पे जाना है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो नियर बाय कौन सा आ गया, 438 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ द कार्ड इन किशोर रिपर्टरी, किशोर कार्ड रिपर्टरी के अंदर 10,000 कार्ड्स है टोटल, लेकिन अब वापस वही बात है कि नियर बाय देखना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड तो प्रॉपर 10,000 है ना, और रेमेडी इसमें दो चीजें याद रख लीजिएगा कि रेमेडी नंबर ऑफ रेमेडी है 600 और कार्ड है 10,000, ठीक है। किशोर का जनरली किशोर कार्ड रिपर्टरी से आता है क्वेश्चन, कभी कभी शर्मा से भी आ जाता है, तो शर्मा में 400 रेमेडीज है, ठीक है ना। तो जो किशोर का रिपोर्ट है उसमें 10,000 है,
तो 10,000 में अगर हम देखते हैं तो 9,980 सबसे नियर बाय नंबर है, तो अपन क्लिक कर देंगे इसको, नंबर ए ऑप्शन जो है उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रेमेडी फॉर द रूब्लिक perspiration, profuse night sitting quite while। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है ना, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन है नाइट में है, तो इसमें हमारे पास में और भी रेमेडीज है, लेकिन सिटिंग क्वाइटली जब वो शांति से बैठा होता है तो है काली बाई, है ना, ये सिंगल रेमेडी है यहाँ पे कैंट्रीबर्टी के अंदर रूब्रिक दिया हुआ है, परस्पिरेशन, प्रोफ्यूज, सिटिंग क्वाइटली while, तो आंसर जाएगा काली बाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंट्रीबर्टी इज द टाइप ऑफ, कैंट्रीबर्टी कौन सी रिपर्टरी है, सिंथेटिक है, जनरल है, रीजनल है, पर्टिकुलर है, अभी भी मैंने बताया था ना, ये डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, जनरल रिपर्टरी है, ठीक है। नंबर 12, टोटल नंबर ऑफ किशोर रिपर्टरी के लिए पूछ रहे हैं ना, किशोर कार्ड रिपर्टरी, सुनो, किशोर कार्ड रिपर्टरी में जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है वो है 10,000, 10,000, और रेमेडीज है 600, ठीक है। लेकिन हमें नियर बाय फिगर देखना होगा क्योंकि उन्होंने 10,000 का फिगर हमको नहीं दिया, तो नियर बाय जाएगा हमारा 9,980, ठीक है। तो ये नियर बाय हो गया, बाकी वैसे एग्जैक्ट जो कार्ड है वो है 10,000। अब हमारा क्वेश्चन ये था, ये आई है ना, कैंट रिपर्टरी इज अ टाइप ऑफ जनरल रिपर्टरी, ठीक है ना। ये जनरल टू इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ जाती है, डिडक्टिव लॉजिक बेस्ड है, और फिलॉसफी जो है इसकी डिडक्टिव लॉजिक है, और रिपर्टरी है जो है जनरल रिपर्टरी, ठीक है। रीजनल रिपर्टरी का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर रीजन को कवर करती है, जैसे कोई पर्टिकुलर सिस्टम हो गया उसको कवर करेगी, सिस्टम हो गया, ऑर्गन हो गया उसको कवर करेगी, तो वो रीजनल हो गया। और पर्टिकुलर रिपर्टरी क्या करती है, पर्टिकुलर सिम्टम को कवर करती है, तो वो पर्टिकुलर रिपर्टरी हो जाती है, ठीक है ना। और ये जनरल रिपर्टरी है, कैन रिपर्टरी, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सिम्टम भी आता है, जनरल सिम्टम भी आता है, सारे सिम्टम आते हैं ना, मेंटल फिजिकल सारे सिम्टम आते हैं, तो वो किस में चल जाएगा, जनरल में चल जाएगा। और सिंथेटिक रिपर्टरी खुद अपने आप में एक रिपर्टरी है, और ये भी कैसी है, जनरल रिपर्टरी है, ठीक है ना। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या चला गया हमारा, जनरल रिपर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये हमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें रिपर्टरी ऑफ हार्ट सिम्टम, रिपर्टरी ऑफ यूट्रस ये दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जनरली नहीं आता। बाकी जिस ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, ये कौन सी रिपर्टरी है, तो आप बता सकते हैं इजीली, है, रीजनल, पर्टिकुलर, जनरल, सिंथेटिक रिपर्टरी। तो अगर इन्होंने पर्टिकुलर नाम दे दिया ना बीमारी का, तो कौन सी कौन सी रिपर्टरी रहेगी, पर्टिकुलर रिपर्टरी में चला जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम दे दिया तो कौन सी हो जाएगी, रीजनल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, तो कभी कोई भी रिपर्टरी दे दे फिर वो पूछेंगे कौन सा टाइप है इसका, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, von Borington generalized the symptoms by adopting, अब इन्होंने वही, अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इन्होंने बॉरिंगसन है, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, है ना, ये यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी इसको उन्होंने उसके बेस पे ही उन्होंने रिपर्टरी दी है, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्फर्मेटेंट है, इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग एंड रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज, ये इन्होंने उस रिपर्टरी के अंदर मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसे आ गया अपना फेमोसिस, ये आप इजीली बता सकते हैं, फेमोसिस और पैराफेमोसिस मतलब पता ही है आपको। फेमोसिस मतलब होता है जो ग्लैंड्स पेनिस होता है उसकी स्किन अटैच होती है और पेनिस से, ठीक है। तो अभी कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेल जेनिटलिया में, सिंपल सिंपल, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिए क्वेश्चन, माइंड है, स्किन है, जेनिटल्स है, जेनिटलिया कहाँ से चला जाएगा हमारा, जेनिटलिया, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना, रूब्रिक से मीनिंग याद होंगे तो आप इजीली चैप्टर कवर कर पाएंगे। हाँ, बीटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन जा सकता है क्योंकि वहाँ पे सेंसेशन, जनरल, ये वाले चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमें वहाँ पे ग्लॉसली देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब ये आ गया हमारा, in this chapter of the Kent repertory is blood spitting found, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्लड स्पिट कर रहा है,
तो ब्लड स्प्लिट कर रहा है तो एस्पिरेशन में, एक्सपेक्टोरेशन में, चेस्ट में और कफ में, किसमें जाएगा? एक्सपेक्टोरेशन में जाएगा ना। स्प्लिट कर रहा है, एक्सपेक्टोरेशन है ना, कुछ भी स्पूटम को स्प्लिट करना, ब्लड को करना, तो ये किसमें चला जाएगा? एक्सपेक्टोरेशन, ब्लडी स्प्लिटिंग ऑफ द ब्लड, ये रूब्रिक है और आंसर जाएगा हमारा एक्सपेक्टोरेशन। नेक्स्ट, in which the chapter of the Kant repertory is rubric indolence. Indolence का मतलब क्या होता है? Indolence का मतलब होता है आलसी होना, है ना, जिसको काम मतलब कुछ भी मतलब इनएक्टिव बोल सकते हैं, एग्जैक्टली इनएक्टिव, बिल्कुल पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं करना, है ना। तो अब ये जो सिम्टम है वो किसका है? माइंड का सिम्टम है, ठीक है। तो चैप्टर किसमें जाएगा अपना? माइंड में चला जाएगा, ठीक है। एंड जनरली माइंड और स्लीप, आंसर किसमें आएगा? माइंड। क्लियर है? नेक्स्ट, in which chapter of the Kant repertory is the sensation of the formication in anus found. अब इन्होंने क्या बोला? sensation of formication in anus, है ना। anus किसका पार्ट हुआ? रेक्टम का पार्ट हुआ ना, तो चैप्टर कौन सा जाएगा? रेक्टम, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने स्टूल की वैरायटी नहीं बताई, इन्होंने सेंसेशन बताया जो कि एनस में है, और एनस रेक्टम का एंड पार्ट होता है। तो अपना चैप्टर क्या हो गया? रेक्टम इसका चैप्टर हो गया। इसमें चैप्टर में दिया गया है रेक्टम में फॉर्मिकेशन इन द एनस। ये आप याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, फॉर्मिकेशन ऑफ एनस है ना, ये क्वेश्चन आता है। फॉर्मिकेशन इन एनस नहीं आ सकता, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आए, तो सेंसेशन ऑफ फॉर्मिकेशन, है ना। तो उसमें इसमें सबसे ज्यादा मार्क रेमेडी आती है सल्फर, और फिर सीसी भी आती है। जनरली इक्वेशन जब आता है ना, तो उसमें सल्फर ऑप्शन होता ही है, तो सल्फर है, सीसी है, कालिका है, ठीक है, और कैल्शियम सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच चैप्टर द कैंट रिपर्टरी इज द रूब्रिक अफेक्शनेट फॉर्म। अब अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? अफेक्शन, प्यार, है ना। तो प्यार कहाँ फील होता है? अफेक्शन होता है, तो उसमें वापस से वही वाली बात आ गई, अफेक्शन, प्यार, तो ये मिलेगा हमको माइंड, ठीक है। ये जनरलिटीज है, हेड एंड माइंड एंड चेस्ट। ये अफेक्शनेट होता है, ये जो लोग होते हैं ना, जो इस रूब्रिक में मिलते हैं, वो बड़े मतलब अफेक्शन देने वाले होते हैं, प्यार, मतलब उनको देख करके भी प्यार आता है, वो प्यार भी देते हैं। तो ये रूब्रिक किसमें चला जाएगा? माइंड में चला जाएगा। ये जो ऐसे वाली जो फीलिंग्स, इमोशंस है, वो सब माइंड में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is not used for grading and evaluation of the medicines in Kant repertory? ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, अब इसको पढ़ते हैं अपन। इन्होंने बोला है कि कहाँ ग्रेडिंग नहीं दी जाएगी, है ना। तो फर्स्ट, सिम्टम रिकॉर्डिंग में, जहाँ हम सिम्टम्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पे हम इवैल्यूएशन करते हैं, और इवैल्यूएशन करते हैं तो ग्रेडिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने प्रूविंग किया, ड्रग प्रूविंग किया, तो वहाँ पे हमने सिम्टम्स को रिकॉर्ड किया, या फिर हम केस टेकिंग कर रहे हैं तो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिम्टम, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रेड जा रहा है, वो होता है मार्क है नहीं है, कम मार्क है, लेस मार्क, ये देखते हैं ना। तो इसका मतलब हम ग्रेडिंग दे रहे हैं वहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग के अंदर हम ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा है कंफर्मेशन बाय रीप्रूविंग, प्रूविंग होगी, उसके बाद में हम दोबारा से रीप्रूव करते हैं। रीप्रूव क्यों किया जाता है? कंफर्म करने के लिए कि जो सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं वो वाकई में सही है या फिर ऑल्टर्ड है, पर्टिकुलर किसी बायस्ड तो सिम्टम नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये रीप्रूविंग की जाती है। तो रीप्रूविंग में भी जब हम कंफर्मेशन सिम्टम्स करेंगे, वहां पे भी हम ग्रेडिंग देखेंगे कि जैसे 10 लोगों पे प्रूव किया गया, 8 पर आ रहा है तो उसको ज्यादा ग्रेडिंग देंगे, 5 ही लोगों को ये सिम्टम फील हो रहा है तो उसको कम ग्रेडिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रेडिंग चलेगी, ठीक है। तीसरा है वेरिफिकेशन अपॉन द सिक। अब हमारा प्रूविंग हो गया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, तीसरा थर्ड स्टेप, पहले प्रूविंग किया, फिर रीप्रूविंग किया, फिर वेरीफाई करेंगे, पेशेंट को मेडिसिन देंगे, तो पेशेंट की सिम्टम पूछेंगे, वो वही इस तरीके से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हेडेक हुआ, पेन एब्डोमेन हुआ, एक मेडिसिन का सिम्टम है, तो हेडेक जो है वो मार्क है और पेन एब्डोमेन कम है, तो पेशेंट भी हमको ये बता रहा है कि उसको हेडेक से प्रॉब्लम है, वो आया बस हेडेक के लिए, लेकिन पेट में भी दर्द रहता है ना। तो हम मार्क किसको देंगे, ज्यादा ग्रेडिंग किसको देंगे, हेडेक को देंगे। हम मेडिसिन जो देंगे उस पर फोकस हमारा क्या रहेगा, हेडेक रहेगा। तो यहाँ पे हम जो जब वेरिफिकेशन कर रहे हैं सिक में, तो भी हम उसको ग्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रेडिंग कहाँ नहीं होगी, रिसर्च में। कहाँ से जाएगा हमारा, रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में हम ग्रेडिंग नहीं देते, यहाँ पे हमें सिर्फ रिसर्च करना होता है, पूरी मेडिसिन के बारे में, पूरे उसका मेडिसिन का एप्लीकेशन कैसा है उसके बारे में हम उसको रिसर्च करते हैं, कोई डिटेल रिसर्च करते हैं।
तो वहां पे हमें ये मतलब नहीं होता कि सिम्टम्स कितना वैल्यू दे रहा है, वहां मैटर करता है कि सिम्टम है, वो सिम्टम है, इसका मतलब वो हमें उसको कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा कि ग्रेडिंग कहाँ पे नहीं दी जाएगी, तो आंसर जाएगा हमारा रिसर्च। क्लियर है। और ग्रेडिंग होती है वो हमारी होती है, मैंने आपको बता ही दिया, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की बेस पे उतना ज्यादा मार्क उसको उस पर्टिकुलर सिम्टम के लिए कौन सी मेडिसिन ज्यादा कवर कर रही है, तो हम उसको ग्रेडिंग उस हिसाब से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्यूजन इन इज एक्सप्लेन्ड एज अ फॉल्स बिलीफ। अभी देखिए मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था ना, डेल्यूजन और हेलुसिनेशन। डेल्यूजन मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, सिंपल मीनिंग अपने पे आ जाता है, तो इन्होंने पूछा कि ये फॉल्स बिलीफ है ना। और हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन। ये याद रखिएगा, ये दोनों वर्ड्स आते भी हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं पे। डेल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ और हेलुसिनेशन मतलब फॉल्स परसेप्शन। यहाँ पे परसीव किया जाता है, जैसे एक रस्सी है उसको सांप समझा जाएगा, वो हेलुसिनेशन है। और डेल्यूजन में उसका बिलीव है, उसको लगता है ऐसे भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बारिश में भीगने से उसको सर दर्द हो जाएगा, तो ये उसको बिलीव है, उसको विश्वास है। एक्चुअल में है नहीं पता नहीं ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो डेल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स बिलीव होता है, और हेलुसिनेशन में होता है फॉल्स परसेप्शन। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, मीनिंग पता होगा हम तो इजीली चैप्टर को फाइंड आउट कर पाएंगे। हमें यहाँ पे रूब्रिक दिया गया है और चैप्टर को बताना है कि कौन सा चैप्टर इसमें मैच करता है। थ्योराइजिंग, थ्योराइजिंग का मतलब होता है थ्योरी बनाना। अपने ही पेशेंट जो होता है वो अपने ही मेडिसिन, अपने डिजीज के लिए, अपनी जो कंडीशन है उसके लिए खुद ही थ्योरी बनाता रहता है। उसको कुछ पता है नहीं पता, लेकिन वो अपने आप ही जो भी उसने नॉलेज गेन किया वहां से एक थ्योरी बना देगा कि मुझे ये पेन ऐसे हुआ, इसकी वजह से हुआ। ये हो सकता है कि उसने इसकी वजह से ऐसा कुछ किया, मतलब एक सुपरस्टिशियस भी चला जाता है कि उसने कुछ मेरे साथ में ना कुछ तो गलत किया होगा, है ना, तो उसके लिए मुझे ना ऐसा ये पेन हो गया, और हो सकता है कि पेन आगे बढ़ करके कैंसर भी चला जाए। तो वो उसने अपनी थ्योरी बना ली खुद ने, ना उसे नहीं पढ़ा है, ना उसको किसी डॉक्टर ने बताया, बट उसने खुद ने अपनी थ्योरी बना रखी है, ठीक है। जैसे कभी पेशेंट ऐसा बोलेगा आपको कि मुझे ना एक पेशेंट मेरे को बोला, विटिलिगो का केस था, बोला मैंने अचार के साथ दूध खाया था इसलिए मुझे विटिलिगो हो गया, है ना। ये उसकी अपनी थ्योरी है ना, एक्चुअल में ऐसा है क्या, नहीं है ना, बट उसकी अपनी थ्योरी है। तो ये हो गया थ्योराइजिंग। तो ये थ्योराइजिंग कहाँ से आ रहा है, माइंड से आ रहा है। तो चैप्टर एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रही थी, बट कोई भूल नहीं रहा था। सेकंड, बाल्डनेस। बाल्डनेस मतलब बालों की कमी होना, तो ये सिंपल सिंपल आप इजीली बता सकते हैं, बी का वर्ग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस ये अगर आप करने लग जाएंगे ना तो उससे कुछ बचेगा नहीं अपने लिए। हेमोरस मतलब विजन लॉस, तो विजन लॉस कहाँ चला गया, आई में। और पेरिस्टाल्सिस मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अगर हमें इनका मीनिंग पता है तो हम इजीली चैप्टर ही कर सकते हैं, तो आंसर हमारा आ गया डी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ऑथर ऑफ द रिपर्टरी ऑफ हेलिक गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आर मेडिका, ये हमको याद ही रखना है। हेलिक गाइडिंग सिम्टम्स की जो ऑथर है वो कौन है, कैल्विन बी नर, ठीक है ना। कैल्विन बी नर है जिन्होंने हेलिक्स रिपर्टरी ऑफ द हेलिक्स गाइडिंग सिम्टम्स दिया था, और कब दिया था, पब्लिश कब हुई थी, ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ईयर रिपर्टरी में जनरली क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो नंबर ऑफ मेडिसिन, ईयर, या फिर जो मैंने आपको बताया कि रूब्रिक है और फिर चैप्टर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे है कैल्विन बी नर ने दिया था हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स को, और कब पब्लिश हुई थी, 1986 में। ये आपको ये याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, जार पब्लिश द रिपर्टरी इन द ईयर। अगर वापस से अब क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि जो जार रिपर्टरी है वो कब पब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1835 में, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक काम कर सकते हो आप, उसको याद करने का तरीका है एक साथ लिख लो आप, एक साथ। जैसे जारी पटरी, उसके आगे लिख दिया 1835, तो यहाँ आपने लिख दिया हेरिस गाइडिंग सिम्टम्स कैल्विन बी नर, तो ये आ गया इसका आंसर 1896, ठीक है। इस तरीके से आप एक साथ लिख लीजिए तो आपको याद करना इजी रहेगा, प्लस आप जब भी इधर उधर चलते फिरते रहे उस पेज को बार बार में देखते रहिए, तो आपको याद हो जाएंगे कि ये इस साल पब्लिश हुई थी और यही रिपर्टरी है जिसने लिखी थी, ठीक है। जनरली तो लिखी हुई जो रिपर्टरीज है तो उसी के ऑथर की जिस नाम से है, कुछ कुछ में कंफ्यूजन होगा। बाकी पब्लिश का जो ईयर है, पब्लिश ईयर वो याद करने के तरीके एक पेज पे लिख करके जहां पे आप बारह में आते जाता है वहां पे इसको चिपका दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, जेंट्री रिपर्टरीज ऑफ कॉन्कोर्डेंस वाज पब्लिश इन द ईयर, वापस से वही ईयर आ गया। जो जेंट्री रिपर्टरी है ऑफ कॉन्कोर्डेंस ये आती है 1890 में,
1890 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, जेनरल रिपर्टी ऑफ द कॉन्करेंस कंसिस्ट वॉल्यूम। इसमें कितने वॉल्यूम है? इसमें है 6 वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम आ गया अपना, चैप्टर आ गया, रेमेडी नेम आ गया और पब्लिशिंग ईयर आ गया। ये 3-4 चीजें हैं, ये आती हैं, उससे ही है, ठीक है ना। तो ये जो अपना है जेनरल रिपर्टी है, ये पब्लिश हुई थी 1890 में और इसमें 6 वॉल्यूम है। नेक्स्ट, रिपर्टी ऑफ द ह्यूमनॉइड्स वाज रिटन बाय, ये लिखा था ग्लोडनेस ने। ये अपने को याद रखना है, वापस से वही वाली बात मैं बोल रही कि ये सिर्फ रटने की चीजें हैं, इनको रटना ही है। इसमें ईयर भी याद रखना है आपको। ईयर है 1880, रिपर्टी ऑफ द ह्यूमनॉइड्स, और तीसरा वर्ड है ग्युर्नसे ने ये लिखी थी, बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ द फीवर वाज पब्लिश्ड बाय एलसी एलन। ये आपको वैसे तो रटना है, बाकी फिर भी इसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट दे सकती हूँ कि एच फॉर हीट, और हीट कहाँ से आती है? फीवर में आती है। तो फीवर जो लिबर्टी ऑफ फीवर जो है वो एचसी एलन ने दिया था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो ये अपने को एलन वाले ही देने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये तो क्लियर उनको भी पता है कि एलन ही है। अब एलन में कंफ्यूजन जाएगा, तो एच फॉर हीट, और फीवर में हीट होता है, तो एचसी एलन इसका आंसर जाएगा, ठीक है ना। Next, C.M. Bauer, Synoptic Key with Liberty was published in the year, ये है 1931। बॉगर सिनॉप्टिक की जो है वो 1931 है। आप चाहिए ना तो थोड़ा सा ये नोट डाउन कर सकते हैं। वॉलिंगटन की जो रिपर्टरी है ना, वॉलिंगटन वॉलिंगटन रिपर्टरी जो है वो है, उसके अंदर पहला आता है अपना पब्लिशिंग ईयर 1832, 1832। ये आप लिख लीजिए, एक ही जगह पे लिख लेंगे, इजी रहेगा आपके लिए। दूसरा आता है, इसमें चैप्टर कितने हैं? 49 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा रेमेडी, नंबर ऑफ रेमेडी। बॉलिंगटन रिपर्टी का है तो उसमें नंबर ऑफ रेमेडी होगी, मेडिसिन होगी 52, ठीक है। ये अपने को यूट्यूब याद रखना है, ये तीनों एक साथ लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। 49 चैप्टर, ये रेमेडी, और ये हो गया पब्लिशिंग ईयर, ठीक है। तो बॉलिंगटन रिपर्टी का है 1832 ईयर हो गया, 49 चैप्टर हो गया और 52 रेमेडीज हो गई। दूसरा आता है अपना बीटीपीपी, बॉलिंगटन थेरेटिक पॉकेट बुक, ठीक है। तो इसका आता है हमारा पब्लिशिंग ईयर हो गया 1846, ठीक है ना। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले बॉलिंगटन आया, फिर बाद में उसने सेकंड बुक दी थी, बीटीपीपी दी थी। तो पहले दिया उन्होंने 1832 में, फिर दूसरा दिया 1846 में दिया, ठीक है ना। और दूसरा इसके अंदर चैप्टर कितने होते हैं? इसमें चैप्टर है 7 चैप्टर है टोटल। और इसके अंदर मेडिसिन कितनी है? मेडिसिन इसमें 362 मेडिसिन, ठीक है। 362 मेडिसिन है। आप चाहे तो लिख लीजिए, ये पास पास में लिखेंगे, साथ साथ में लिखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। आई थिंक आपने लिखा हुआ ही होगा, नहीं लिखा हुआ तो आप नोट कर लीजिए। कैंट रिपर्टी की बात करें अपन, तो कैंट रिपर्टी जो था, देखिए कैंट रिपर्टी में जनरली क्वेश्चन आता है, इंडियन एडिशन होता है कैंट रिपर्टी का पब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। तो उसका आंसर है 1961, ये इंडियन एडिशन, ठीक है ना। और इसके अंदर जो अपन बात करें चैप्टर्स की, तो इसमें 33 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और मेडिसिन हैं अपनी इसमें 648, 648, ठीक है। कैंट में इंडियन एडिशन जो है 1961 है, चैप्टर 33। इसका जस्ट 3 का जस्ट डबल करोगे 6 आएगा, 6 4 आधा 8, मतलब डबल कर दो,
3 का हमने डबल किया 6 आया, और इधर 4 किया, 4 का डबल किया 8 आ गया, 6 4 8, ये आ गई अपनी रेमेडी। और चैप्टर तो वैसे भी कम ही होंगे, है ना, तो 33 चैप्टर होगा। ठीक है, एक आती है बीबीसीआर। बीबीसीआर जो है वो उसके ये आया था 1905 में, वॉगर वॉरिंगसन रिपर्टरी, है ना, बीबीसीआर, ये इसका था 1905 का। इसके चैप्टर हैं 53 चैप्टर, ठीक है, और रेमेडी नेम्स है 464, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है ना। वॉरिंगसन की जो रिपर्टरी है उसमें रेमेडी है 464, चैप्टर है 53, 5 और 3 53, इसके बीच में 4 आ गया, तो इससे आप याद रख लीजिएगा 4 वाली फिगर में रेमेडीज थी। जनरली आपके पास कभी भी फिगर इतना पास पास नहीं आएगा, 4 6 आ गया तो फिर दूसरा फिगर 5 ही आएगा, 4 7 या 4 8 ऐसा नहीं आएगा। तो आप एक अगर इनिशियल वर्ड भी आता फिर तो भी चलेगा। तो 53 है ना, ये तो चैप्टर हो गए, और इसके बीच में जो रहा 4 वो हो गई रेमेडी, तो 400 के आसपास की रेमेडी है, तो अबाउट 400 ऐसे याद रख सकते हैं इसको। और किशोर त्रिपाठी का मैंने आपको बता ही दिया था, 10,000 पे इसके कार्ड है और 600 इसमें मेडिसिन है, ठीक है ना। सीएम सिनॉप्टिक की ये अपना हो गया 1931, सीएम वॉकर सिनॉप्टिक की ऑफ द रिपर्टरी जो है 1931 है, ठीक है ना। नेक्स्ट वॉरिंगसन थेरेटिक पॉकेट बुक ग्रेडिंग, ये भी आ चुका, ये अपन ने पढ़ लिया ना, 5 मैंने बताया पीडीपी में कितनी है 5 है, और कैंट में कितनी है 3 है, ठीक है। ये इन्होंने पूछा है ग्रेडिंग, मेडिसिन का ग्रेडिंग कितना, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन चल रहा है या आगे कंटिन्यू कर लें, थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इन कैंट रिपर्टरी अर्टिकेरिया इज इन चैप्टर, ये बता सकते हैं आप इजीली, अर्टिकेरिया है तो स्किन से रिलेटेड है, ओके अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने बोला 13, अच्छा ये था पर्सपिरेशन एट नाइट, प्रोफ्यूज एंड सिटिंग क्वाइटली, है ना, शांति से चुपचाप बैठने के बाद में उसको पसीना आता है, और रात में पसीना आता है, प्रोफ्यूज आता है, उसमें तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन शांति से चुपचाप रात में बैठने में पसीना आता है तो सिंगल रेमेडी है, वो है काली बाई, काली बाई को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 21 में ये था कि इन्होंने पूछा है अपने से कि कहाँ पे ग्रेडिंग नहीं दी गई, है ना, ग्रेडिंग दी गई है वहां पे तो हमें पता ही है, ग्रेडिंग नहीं दी गई वो इन्होंने अपने से पूछा है। तो ये मैंने आपको क्लियर किया था ना कि क्वेश्चन नंबर 21 ये है ना, तो ये इन्होंने बोला है अपने को कि यहाँ पे यूज नहीं की गई, ग्रेडिंग और इवैल्यूएशन नहीं किया गया, तो रिकॉर्डिंग री कंफर्मेशन ऑफ द रीप्रूविंग वेरिफिकेशन अपॉन द सिक, ये 3 चीजें क्या है, ये कंप्लीटली हमारी मेडिसिन को रिकॉर्ड करती है इस तरीके से कि हम उसके सिम्टम्स के बारे में जान सके। जैसे जैसे सिम्टम्स ज्यादा ग्रेड कौन सा ले रहा है, मतलब ज्यादा मार्क्ड सिम्टम, अपन एग्जैक्टली वर्ड यूज करेंगे मार्क्ड सिम्टम कौन सा है, और ये थोड़ा कम मार्क्ड सिम्टम है। वो कैसे पता चलता है, हमने 10 लोगों को लिया प्रूविंग के लिए, 10 में से 8 लोगों को सिम्टम आ रहा है वो मार्क्ड हो गया, 10 में से 5 को आ रहा है वो कम मार्क्ड हो गया, 10 में से 2 ही लोगों को वो सिम्टम आ रहा है तो वो और कम हो गया, तो उसकी ग्रेडिंग भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया हमने। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग सिम्टम। अब रिकॉर्डिंग सिम्टम हम 2 तरीके से करते हैं, ये या तो करते हैं प्रूविंग के टाइम में, और या फिर हम करते हैं जब पेशेंट हमारे पास में कुछ बता रहा है, केस टेकिंग कर रहा है, उस टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिम्टम जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम ये देखेंगे कौन सा सिम्टम इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, और यही जो लेस इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट है वो हमारी किसको डिसाइड करेगा, ग्रेडिंग को, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रेडिंग देंगे, जब हम सिम्टम्स को ग्रेडिंग देते हैं तो फिर हमारी मेडिसिन भी उसी के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि देखिए एक मेडिसिन आप देखेंगे रिपर्टरी में, एक रूब्रिक है उसके अंदर हमारे पास में 300 मेडिसिन है, या फिर मान लीजिए मोटा मोटी 50 मेडिसिन वाला हम रूब्रिक लेके चलते हैं, इसमें कंफ्यूजन कम होता है, तो 50 मेडिसिन है, लेकिन आप देखेंगे 50 में से सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मेडिसिन है जिसको थर्ड ग्रेड दी गई है, और 15-20 मेडिसिन है या 50-20 मेडिसिन है, 20-25 मेडिसिन उनको दिया सेकंड ग्रेड, और जो फर्स्ट ग्रेड वाली मेडिसिन है ना, जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल कोर्स में लिखी गई है, फर्स्ट ग्रेड का मतलब सॉरी उल्टा, आप इसको उल्टा ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड का मतलब सबसे कम नंबर दिए गए है ना, ग्रेड 1 2 3,
3 ग्रेडिंग जो होगी वो मार्क्ड होगी, है ना, तो वो होगी बाकी बची हुई 25 मेडिसिन। तो ये जो 25 मेडिसिन है वो है तो सही, लेकिन उसमें सिम्टम्स इतने मार्क्स नहीं है, तो हमने इसको दे दिया ना ग्रेडिंग यदि, तो ये चीज आ गई हमारी रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। और रीप्रूविंग में भी हम यही करते हैं, रीप्रूविंग में क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं जो प्रूविंग के हमें सिम्टम्स मिले ना उनको हम रीप्रूविंग करते हैं कि पेशेंट ने कहीं बायस होकर के तो हमें सिम्टम नहीं दिया, तो इसलिए रीप्रूविंग की जाती है। तो उसमें भी हम रीप्रूविंग करेंगे तो सिंपल सी बात है इवैल्यूएशन होगा और हमें ग्रेडिंग निकालनी होगी सिम्टम्स की, ठीक है। थर्ड आता है वेरिफिकेशन, ये थर्ड स्टेप पे आता है वेरिफिकेशन अपॉन द सिक। इसमें हम क्या करते हैं, सिक के ऊपर वेरीफाई करते हैं कि वो जो हमने प्रूविंग के टाइम में सिम्टम्स लिए थे और जो सिम्टम्स हमारे प्रूवर ने बताए थे वो क्या हमारे सिक में मैच कर रहे हैं क्या। दूसरा विथ ग्रेडिंग, मतलब जैसे हमने बोला कि हेडेक ज्यादा मार्क दे रहा है, पेट में दर्द कम है, तो पेशेंट भी आपको बताएगा कि मुझे सरदर्द की प्रॉब्लम है, मुझे सरदर्द के लिए आप दवाई दो, पेट दर्द तो चलता रहता है, इसका मतलब उसके लिए मार्क सिम्टम क्या हो गया, हेडेक हो गया। तो हेडेक क्या हो गया हमारा वेरीफाई हमने कर लिया सिक में कि यार इसको ग्रेडिंग ज्यादा देनी है और एब्डोमेन पेन एब्डोमेन जो है उसको कम ग्रेडिंग देनी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो तीनों चीजें हैं उसमें हमें ग्रेडिंग और इवैल्यूएशन करना होता है, लेकिन रिसर्च में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिसर्च क्या होती है ना, रिसर्च में सिंपल हमें क्या करना होता है, कोई भी मेडिसिन है या फिर मेडिसिन के सिम्टम्स हैं उनको हम पूरा डिटेल रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पूरा जानते हैं कि उसका उसके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे हमारे पास में, उसको हमें पूरा कंपाइल करना होता है। जैसे बोल दीजिए हम एक शब्द में बोलूं मेट्रिया में जो लिखा जाता है वो क्या होता है, रिसर्च के बेस पे हमने उसके बारे में पूरा रिसर्च किया, डिटेल निकाला, उसकी मेडिसिन के सिम्टम्स लिख दिए, तो वो हो गया रिसर्च हो गया। वहां पे हमने कोई ग्रेडिंग थोड़ी दी, वहां हमने सारे सिम्टम्स टोटलिटी ले ली, सारे सिम्टम्स ले लिए कि भाई ये सिम्टम है, ये भी है। अभी कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है डजंट मैटर, मैटर इज एक सिम्टम इंक्लूड होता है, तो हो गया रिसर्च में। तो रिसर्च में हम यहाँ पे इवैल्यूएशन और ग्रेडिंग नहीं देते, ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा रिसर्च, ठीक है। ये है हमारा फॉल्स बिलीफ, डेल्यूजन मतलब क्या होता है, फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ मतलब झूठा विश्वास, जो एक विश्वास है जो कि सच्चा हो नहीं जरूरी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन। और एक होता है हेलुसिनेशन, ये दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं पे भी आ जाएगा चाहे तो, रिपीटिव जरूरी नहीं किसी भी उसमें है, बट ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है। तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन, परसेप्शन मतलब उसका आप क्या परसीव कर रहे हो, जैसे मान लीजिए एक धागा रखा होगा या फिर एक रस्सी रखी हुई है, उसको आप क्या परसीव कर रहे हो, सांप की तरह परसीव कर रहे हो, दिस इज अ हेलुसिनेशन, ठीक है। और डेल्यूजन में क्या हो रहा है कि मैं बारिश में भीग गया तो मुझे जुकाम लग जाएगी, इट इज अ डेल्यूजन, यहाँ पे उसको बिलीव है, उसको ऐसा विश्वास है कि भाई मुझे जुकाम बारिश में भीगने से जुकाम लग जाएगी, दिस इज अ डेल्यूजन। तो हमें वर्ड क्या याद रखना है, सिंपली मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वर्ड हमें ध्यान रखना है, डेल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ, हेलुसिनेशन मतलब फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरोसिस का मतलब होता है इसको ये बहुत पुरानी टर्म है, और क्लोरोसिस में होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसको बोला जाता था क्लोरोसिस, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज जनरलाइज टर्म, ठीक है। इसमें वैसे तो देखिए इन्होंने चैप्टर अपने को दे रखा है, ब्लड भी दे रखा है, सर्कुलेशन भी दे रखा है, तो हमारा जा सकता है, लेकिन इसमें हमारा जाएगा ये सेंसेशन, और यहाँ पे इन्होंने जो ब्रॉड बीटीपीपी जो है इसमें ब्रॉड टर्म दी हुई है, सेंसेशन एंड सेंसेशन एंड कंप्लेन, ऐसे करके रूब्रिक वो दिया हुआ है, तो ये हमारा जाता है सेंसेशन एंड कंप्लेन में। लेकिन जो रूब्रिक है ना वो तो क्या है, सेंसेशन एंड कंप्लेन क्लोरोसिस, ये रूब्रिक है, लेकिन चैप्टर पूछा इन्होंने अपने से, पूछा क्या है चैप्टर, तो चैप्टर जो है वो है सेंसेशन, क्योंकि जो ये है ना कंप्लेन वो चैप्टर नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया हमारा। तो इन्होंने अपने से क्या पूछा है, इन्होंने पूछा कि बीटीपी बॉडी मसल रिपर्टरी के अंदर कौन से चैप्टर में क्लोरोसिस आता है, तो सेंसेशन कंप्लेन, कंप्लेन चैप्टर नाम का कोई भी चैप्टर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया, रूब्रिक जरूर है सेंसेशन एंड कंप्लेन इन जनरल, तो हमारा क्लोरोसिस जाता है, तो उसमें लेकिन चैप्टर कौन सा हो गया, आंसर हो गया सेंसेशन, ठीक है ना। और एक बात और मैं बताऊं आपको कि ये जो ब्लड है वो भी चैप्टर नहीं है, ठीक है ना, ब्लड और कंप्लेन ये दो चैप्टर है ही नहीं बॉडी मसल के अंदर। सर्कुलेशन के लिए मैं आपको कल कंफर्म करके बताऊंगी, ये चैप्टर है नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये रडार के अंदर दिया हुआ है। तो इल्यूजन नहीं, ये हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन में आता है सांप को रस्सी समझना, क्योंकि हम यहाँ पे परसेप्शन कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, है ना, तो ये हेलुसिनेशन में आता है।
इल्यूजन जो है वो इज अ सब, अपन बोल सकते हैं मेन जो ब्रॉड टर्म होती है वो हेलुसिनेशन और डेल्यूजन होती है। इल्यूजन इज अ सब टर्म ऑफ द हेलुसिनेशन। मतलब अपन जैसे सबरूब्रिक बोलते हैं ना, वैसे अपन बोल सकते हैं कि सबरूब्रिक इसमें आ जाएगा। और हमारे यहाँ पे जनरली जो यूज किया जाता है ना वो अगर हम वैसे देखें ना माइंड चैप्टर में, तो इसमें डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, ये तीनों वर्ड एक ही जगह यूज करनी है। लेकिन इसमें डिफरेंशिएट हमें करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से आ जाता है। इल्यूजन में नहीं आता, पर हेलुसिनेशन है तो हेलुसिनेशन में विजुअल हेलुसिनेशन हो जाता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो जाता है, ये इस तरीके से हेलुसिनेशन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बॉडिंगसन के अंदर इसमें सिंपल सिंपल अपने को ये याद रखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉग है ना, वो बॉडिंगसन ने ही दिया है। टाइम इज गोइंग। बॉडिंगसन ने दिया है, इसमें अपने को ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें जो इसका जो प्रिंसिपल है ना बॉडिंगसन का, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉग। और डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी ये इसका प्रिंसिपल है, वही हमें इसको याद रखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडिंगसन ने दिया है। अगर ये वर्ड आ जाता है ना डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, तो इज इक्वल टू बॉडिंगसन आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था ना, जैसे नल रिपॉर्टरी है उसमें प्रूवर ने जैसे बोला उसके लैंग्वेज में लिखा गया है, कैंट में है डिडक्टिव लॉजिक को बेस पे, और जनरल रिपॉर्टरी है ये। और सिंथेटिक जो है वो भी जनरल रिपॉर्टरी है, सिंथेटिक रिपॉर्टरी है ये। अच्छा यहाँ पे नहीं दिया, नहीं दिया होगा। बॉडिक रिपॉर्टरी है, बॉडिक रिपॉर्टरी कौन सी है? क्लिनिकल रिपॉर्टरी है। ये बस हमको ऐसे याद ही रखना है। ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, फिर कर लेते हैं हम। तब तक ये जो मैंने आपको लिखवाया है उनको आप एक पेज पे लिख लीजिए, और उसको जब भी आते जाते हैं उनको याद कर लीजिए, तो आपको ये ईयर्स याद हो जाएंगे। ठीक है ना। ओके।